नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने अनुवाद प्रकरण का अध्ययन किया था। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोट लकार से संबंधित। पिछली क्लास में हमने लट लकार, लिट लकार और उसके बाद में हमने लंग लकार का अध्ययन कर लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार का वैसे अगर अपन शाब्दिक अर्थ जाने तो होता है आज्ञार्थक काल। क्या होता है? आज्ञार्थक काल। लोट लकार में आज्ञा दी जाती है। जैसे छात्र पूछता है अपने अध्यापक अध्यापिकाओं से कि क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, क्या मैं टॉयलेट करने जा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि छात्र क्या मांग रहा है? आज्ञा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? आज्ञा मांग रहा है। तो जहाँ पे आज्ञा ली जाए वहाँ पे कौन सा लकार होता है? लोट लकार। तो कर्ता तो आप सभी को पता चली गए होंगे कि कर्ता कौन कौन से होते हैं। कर्ता कौन कौन से होते हैं? देखिए, से, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये अपने कर्ता थे 9। तो से का मतलब था वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। आप इसको रट लीजिए अच्छे से क्योंकि यही अपने काम आएगा। इधर यदि अपन लोट लकार के रूप देखते हैं, आज्ञार्थक काल के प्रथम पुरुष का एक वचन होगा लिखतु, द्विवचन होगा लिखताम और बहुवचन होगा लिखन्तु। मध्यम पुरुष का एक वचन होगा लिख, द्विवचन होगा लिखतम और बहुवचन होगा लिखतः। उत्तम पुरुष का एक वचन होगा लिखानी और द्विवचन होगा लिखावै और बहुवचन होगा लिखामय। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए अब हमको सेंटेंस बनाने हैं इससे रिलेटेड, और अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज्ञा के अनुसार, है ना। जैसे मान लो आज्ञा या किसी को निमंत्रण देना भी हो सकता है ना, किसी को निमंत्रण देना भी हो सकता है इसमें आज्ञा और निमंत्रण। जैसे मान लीजिए वह पत्र लिखे, वह पत्र लिखे, है ना। वह पत्र लिखे, तो वह का क्या हो जाता है यहाँ पे अपना से। वह का क्या हो जाता है यहाँ पे? से। वह का क्या हो जाता है? से। तो से के बाद में अपन पत्र को क्या लिख देंगे? पत्रम। क्या लिख देंगे? पत्रम। अब लिखा, अब वह के साथ में कर्ता एक नंबर का है तो क्रिया भी कैसी लगेगी? एक नंबर की लगेगी। तो क्या लिखेंगे? से पत्रम लिखतु। क्या लिख देंगे? से पत्रम लिखतु। से पत्रम लिखतु। ठीक इसी तरह से अपन ने मान लीजिए अपन ने नेक्स्ट बनाया, जैसे वे दोनों पत्र लिखें, वे दोनों पत्र लिखें, वे दोनों पत्र लिखें, वे दोनों पत्र लिखें, वे दोनों पत्र लिखे। तो अब वे के लिए क्या आ गया? तौ। वे के लिए क्या आ गया? तौ। अब वे दोनों मतलब इन दोनों के लिए क्या आ गया? तौ। मतलब वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। तो वे के लिए क्या आ गया? तौ आ गया। वे के लिए क्या आ गया यहाँ पे? तौ आ गया। वे के लिए क्या आ गया यहाँ पे? तौ आ गया। अब क्या कर देंगे अपन? तौ पत्रम, तौ पत्रम लिखताम, तौ पत्रम लिखताम, तौ पत्रम लिखताम, तौ पत्रम लिखताम। क्या लिखेंगे अपन? तौ पत्रम लिखताम। ठीक है, क्या लिख देंगे? तौ पत्रम लिखताम। ठीक है, ऐसे ही वे सब पत्र लिखते हैं, 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 वे सब पत्र लिखते हैं। ते पत्रम लिखन्तु, ते पत्रम लिखन्तु, ते पत्रम लिखन्तु, ते पत्रम लिखन्तु। तो इस तरह से अपना क्या बन गया? ये सेंटेंसेस बन गए। तो अपन ने एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन के सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन में। मध्यम पुरुष के एक वचन में कैसे लिखेंगे? तुम पत्र लिखो, त्वम पत्रम लिख, तुम पत्र लिखो। मतलब अब इसका मतलब क्या होता है? तुम दोनों, तुम सब। मतलब तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो, तुम पत्र लिखो। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे? तुम के लिए क्या आ जाएगा? त्वम। फिर अपने पास पत्रम है ही, और लिखो के लिए क्या आ जाएगा? लिख। त्वम पत्रम, त्वम
पत्रम लिख। ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट अपने पास में मान लो तुम दोनों पत्र लिखो तो क्या लिख देंगे अपन, युवाम पत्रम लिखतम, युवाम पत्रम लिखतम। ऐसे ही तुम सब पत्र लिखो, वयम पत्रम लिखते। ऐसे ही मैं पत्र लिखूं, मैं पत्र लिखूं, ये देखिए मैं पत्र लिखूं। ठीक है। तो क्या लिख देंगे अपन, मैं के लिए क्या आ जाएगा, अहम, तो अहम के साथ में क्या आ जाएगा, लिखानी, अहम पत्रम लिखानी। हम दोनों पत्र लिखें, आवाम पत्रम लिखावे, हम सब पत्र लिखें, वयम पत्रम लिखामें। तो इस तरह से अपने ये जो लोट लकार के रूप हैं वे बन जाएंगे। तो जैसे ही हमारे लकारों के रूप कंप्लीट होंगे, अपन इससे रिलेटेड जो और शब्द अपने अनुवाद प्रकरण है उसमें अपन कारक प्रकरण को भी जोड़ते हुए उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ही ये अपना जो अपना लोट लकार वाला